क्लास 7वीं के स्टूडेंट जो आपका आज होने वाला पेपर है, तो फाइनली आपका आज का पेपर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका हिंदी का पेपर आ चुका है। यहाँ पर आप देख लीजिए कक्षा 7वीं पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, तो जल्दी से देख लीजिए यहाँ पर पेपर। और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए बच्चों को जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, और साथ ही आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक रहेंगे, और साथ ही आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखना है किस तरीके से आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न पहला, सरिता कल किस समारोह में गई थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका पहला अभिनंदन, अभिवादन, अभिचंदन, अभिवंदन। तो आपको 4 विकल्प में से एक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो आपका करेक्ट आंसर अभिवंदन हो जाएगा। फिर आता है दूसरा अंक, शब्द का अर्थ है संख्या, इसका दूसरा अर्थ क्या, कीचड़, गोद, देखना, पानी। तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर गोद। फिर आता है आपका यहाँ पर तीसरा, सुभाष सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था। लोकमान्य तिलक को, केलकर को, सोना को, महात्मा गांधी को। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। फिर आता है आपका चौथा, गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य किस अंचल पर पारंपरिक नृत्य है। निवाड़ांचल, बुंदेली अंचल, मालवांचल, मघेली अंचल। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका मालवांचल हो जाएगा। फिर आता है आपका पांचवा, आग शब्द का तस्मक रूप है अगन, अनल, अग्नि, पावक, जलन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर अग्नि हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो आंसर है वो करेक्ट आंसर हमने आपको बता दिए। इसके बाद आता है आप यहाँ पर आपका 6 से 10 तक आपके रहेंगे रिक्त स्थान। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, भारत की डॉट डॉट नदी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक बन गई। तो इसमें आपको गंगा कर लेना है, तो गंगा लिख लीजिए। फिर आपका 7वां, गेहूं की खेती के लिए डॉट डॉट मिट्टी अच्छी है। तो इसमें आपका दोमट हो जाएगा। फिर आपका 8वां, जेल में लोकमान्य तिलक अपना सामान डॉट डॉट पढ़कर बताते थे। तो इसमें आपको यहाँ पर किताबें नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना है गीता। फिर आता है आपका यहाँ पर अष्टांग योग का 7वां अंग डॉट डॉट है, तो इसमें ध्यान हो जाएगा। फिर आपका 10वां, घी शब्द का तस्मक रूप है, तो इसमें घृत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक रहेंगे, जिसमें आपका 11वां, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो इनके जो सॉल्यूशन है, इनकी आंसर है, वो हमको वीडियो के एंड में बताएंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए। तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 12वां निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। उद्यान स्वार्थी। 13वां, सदा किसकी बजाय होती है। और साथ ही इसके बाद 14वां है आपका यहाँ पर, कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम प्राणायाम नहीं करना चाहिए। फिर 15वां, बेगांव में कौन सी शिल्पकला का प्रचलन है। 16वां, बाल के सर्वनवीन के काव्य में कितना प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर इनकी जो सॉल्यूशन है वो आपको हम वीडियो के एंड में बताएंगे। पहले आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके 3 नंबर के, और साथ ही इनके जो क्वेश्चन है उनकी आंसर आपको देने पड़ेंगे। तो जो 7वां है, नेहरू जी ने सुबह और शाम के समय गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया। फिर आता है आपका 18वां, और मैं और भी दूं कविता में कवि क्षमायाचना क्यों कर रहा है। 19वां, महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया। और इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 20वां है, अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक से 3 दिन की छुट्टी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। तो ये आपका आवेदन पत्र हो जाता है। फिर आपका 21वां है, गोमुख आसन का यह नाम गोमुखासन क्यों पड़ा। तो ये आपका 21वां हो जाएगा। फिर 22वां, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल, सूर्य, पृथ्वी, हवा, पानी। इसके बाद आता है आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक रहेंगे। तो 23वां, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं। और इसके बाद 24वां, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते थे। और इसके बाद है आपका 25वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देखना है। तो ये आपके 5 नंबर के हो जाएंगे। 5-5 नंबर की प्रश्न रहेंगे, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और जो 26वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। तो निबंध आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई महापुरुष, मेरा प्रिय पुस्तक, मेरे विद्यालय। तो इनके स्टूडेंट जो इनके सॉल्यूशन रहेंगे, यानी जो इनके आंसर हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अच्छे तरीके से एक बार फिर से आप देख लीजिए। अब इनके जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका 11वीं पेज का सॉल्यूशन है, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। तो जल्दी से देखते जाइएगा और स्क्रीनशॉट लगाते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। इसके बाद 12वां, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो इसमें वाक्य में प्रयोग करना था, उद्यान का हो जाएगा, बच्चे शाम को खेलने के लिए उद्यान में जाते हैं।
और इसके बाद स्वार्थी का हो जाएगा केवल अपने लाभ के बारे में सोचने वाले व्यक्ति स्वार्थी कहलाते हैं। फिर आता है आपका 13वां प्रश्न है। तो 13वां प्रश्न है आपका सदा किसकी बजाय होती है? तो सदा सत्य न्याय की बजाय होती है। फिर 14वां प्रश्न है आपका यहाँ पर कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति को बस्ती का प्राणायाम नहीं करना चाहिए? तो उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को बस्ती का प्राणायाम नहीं करना चाहिए। 15वां है बेगांव में मूर्तिकला वास्तुकला की शिल्पकला का प्रचलन है। इसके बाद 16वां प्रश्न है बालकृष्ण रामानवीन के काव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर बालकृष्ण रामानवीन के काव्य में राष्ट्रीयता और क्रांतिकारी भावना दिखाई पड़ती है। इसके बाद है आपका 17वां प्रश्न है। तो जो आपका यहाँ पर 17वां नेहरू जी ने सुबह और शाम के समय गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया? तो इसका जो सॉल्यूशन नेहरू जी ने सुबह और शाम के समय गंगा का मनोहारी चित्रण अ, नेहरू जी ने गंगा को भारत की संस्कृति परंपरा का प्रतीक बताया। उन्होंने सुबह के समय गंगा को स्वर्णिम किरणों से चमकती शीतल निर्मल धाराओं से बहती बताया, जबकि संध्या समय उसकी लहरों पर पड़ती सूर्यास्त की लालिमा को आकर्षण बताया। फिर आता आपका 18वां और भी दूं कविता क्षमा क्यों याचना कर रहा है? तो इसका जो सॉल्यूशन है और भी दूं कविता में कवि स्वयं को दानी उदार मानते हुए यह स्वीकार करता है कि उसने अपने पास को बहुत कुछ दिया है, फिर भी वह पूर्णतः संतुष्ट नहीं, इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे देने के लिए शक्ति मिले और अपने किए गए दान के लिए वह क्षमा मांगता है। इसके बाद आता है आपको 19वें पेज का सॉल्यूशन पढ़ लीजिए और साथ ही स्क्रीन। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लीजिए और भी दूं कविता में कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है? इसके बाद है आपका यहाँ पर तो इसमें आपको आपको हमने 18वां प्रश्न का सॉल्यूशन बता दिया था। इसके बाद 19वां प्रश्न आता है। तो 19वां प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया था? तो इसमें लिख लेना आपको महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में सामाजिक समानता और आर्थिक सहयोग की परिपाटी प्रारंभ की। उन्होंने एक अनोखी परंपरा शुरू की जिसमें नए बसने वाले व्यक्ति को प्रत्येक परिवार से एक एक सिक्का और एक एक ईंट दी जाती थी। इस तरीके से रहेगा। फिर आता है आपका 20वां प्रश्न है। तो 20वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए प्रधानाध्यापक को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो इसको आपको आवेदन पत्र देख लेना अच्छे तरीके से, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न गोमुख आसन का यह नाम गोमुख आसन क्यों पड़ा? गोमुख आसन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस आसन को करने पर शरीर की आकृति गाय के मुख जैसी प्रतीत होती है। इसमें दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर जाते हैं और हाथों की स्थिति भी विशेष रूप से जुड़ती है, जिससे यह गाय के चेहरे के समान दिखाई देता है। फिर आपका यहाँ पर आता है 20वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची कमल सूर्य पृथ्वी हवा पानी। तो इनके पर्यायवाची तो पर्यायवाची अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फिर आता है आपका यहाँ पर 23वां मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन मध्य प्रदेश को लघु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत की विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह राज्य संस्कृत भौगोलिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह अनेक जनजातीय परंपरा लोक नृत्य त्योहार देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यह राज्य ऐतिहासिक धरोहर विभिन्न प्रकार की बोलियां खान पान परंपराओं के कारण पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा। फिर आता है आपका 24वां बलराम कृष्ण को क्या कहकर पुकारते थे? तो बलराम अपने भाई कृष्ण को चढ़ाने के लिए उन्हें कई नामों से पुकारते थे। वे कृष्ण को ग्वाला और माखन चोर कहकर चढ़ाते थे क्योंकि कृष्ण बचपन में गोपियों के घर से माखन चुराया करते थे। इसके अलावा भी उन्हें काला कहकर भी बुलाते थे क्योंकि कृष्ण का रंग श्याम था। बलराम हंसी मजाक में कृष्ण को मोटा मटुक जैसे नामों से भी पुकारते थे, हालांकि ये बातें मजाक में ही कही जाती थी। इसके बाद है आपका यहाँ पर 25वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए और ये आपका 26वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। इसमें आपको निबंध बताया गया है मेरा विद्यालय, तो अच्छी तरीके से देख लीजिए और ये निष्कर्ष है। तो इस तरीके से आपके जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही जो स्टूडेंट चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।